सुबह उठते ही पेट में जलन, कुछ भी खाते ही पेट में आग सी लग जाती है। तो सुनो, प्रॉब्लम सिर्फ एसिडिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है आप जो ये हर रोज 7 गलतियां कर रहे हो इनकी। लोग सोचते हैं दवाई खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कब तक जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैं आपको ये 7 असली रीजन बताऊंगा जो कि आपकी एसिडिटी को डे बाय डे डैमेज करता ही चला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सुबह सुबह उठते ही चाय या कॉफी पी लेना। जब सुबह सुबह हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है, जैसे एक खाली बर्तन, और जब हम उस खाली पेट में चाय या कॉफी डाल देते हैं तो उसमें मौजूद कैफीन और एसिड हमारे पेट के अंदर की त्वचा को जलाने लगती है। ठीक वैसे ही जब आप मिर्ची खाते हो तो आपकी जबान जलती है, और इस तरह सुबह सुबह हमारे पेट को एसिडिटी का पहला झटका लगता है। अब आप कहोगे भाई इसका मतलब वो लोग गधे हैं कि जो कहते हैं कि सुबह सुबह गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, गर्म पानी में वो केमिकल नहीं होते हैं जो कि चाय कॉफी या फिर ऐसी चीजों में होता है। गर्म पानी हमारे पेट को साफ करता है, जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं तो वो हमारे दांतों को साफ करता है, इसी तरह गर्म पानी हमारे पेट के अंदर के रास्ते को साफ करता है। एंड ये चीज हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही यूजफुल है और उसे तैयार करता है दिन भर के लिए, न कि उसे चलाता है। तो इसका निदान यही है कि आपको सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, और हो सके तो उसमें जीरा या नींबू डाल दोगे तो और भी परफेक्ट रहेगा। और इन सब चीजों को करने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहेगा धन्यवाद। अब कुछ लोग सोचेंगे चलो सुबह में गर्म नहीं तो कुछ ठंडा ही चल जाए। नहीं। अब ऐसा क्यों, तो आगे समझते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नाश्ते में ठंडी चीजें खाना। हमारे पेट का काम है खाने को सही से पिघलाना, मतलब सही से डाइजेस्ट करना। ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे पर खाना पकता है, देखो हमारे पेट के अंदर स्टमक में एक आग होती है जो कि खाने को पचाने में मतलब बहुत ही बड़ा योगदान देता है। और जब हम सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल ठंडा दही या दूध पी लेते हैं तो ये हमारे स्टमक के अंदर जल रही आग को ठंडा कर देता है। जिस तरह चूल्हे का आग अगर बंद हो जाए तो क्या खाना हमारा सही से पकेगा? नहीं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है, और हम लोगों को ये सब चीजें पता नहीं होता, जिस वजह से गैस, अफारा, एसिडिटी या पेट खराब जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसका निदान क्या है, क्या सॉल्यूशन क्या है? देखो, नाश्ता हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए, जैसे मूंग का दाल, गुनगुना पोहा, सत्तू या गुनगुना दलिया। ये पेट के आग को बुझाने की जगह सहारा देती है ताकि खाना अच्छे से पच सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा जैसा मैं समझाना चाहता हूँ। मिस्टेक नंबर 3, खाना को जल्दी जल्दी खाना। सोचो आपकी मम्मी ने आपको खाना निकाल कर दिया और आपने उसे बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लिया। यहाँ पर आपके दांतों का काम था उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और आपने यहाँ पर पहला काम ही ठीक से नहीं किया। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, खाने को ठीक से चबाना ही डाइजेशन का पहला प्रोसेस होता है, और आपने पहले ही गलती कर दिया खाने को ठीक से न चबाकर। और उसके बाद क्या होता है, सारा बोझ आपके पेट पर चला जाता है और बेचारा आपका पेट उस बड़े बड़े टुकड़ी को पचा नहीं पाता। हाँ, ये बात सही है कि कई सारे लोगों का पेट पचा लेता है, बट सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। आपका खाना ठीक से तो पचा नहीं, तो जो एसिड आपके खाने को पचाने वाला था उसका इनबैलेंस हो जाता है, और जिस वजह से गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। और ये बात कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाएगी, बट ये दर्द मुझे पता है कि ये कैसा दर्द होता है, क्योंकि एक टाइम में मैं भी इसे सफर कर रहा था। तो ध्यान रहे, हर निवाले को 20 से 25 बार अच्छे से चबाना है, पूरा खुंडी खुंडी करके, एंड उसके बाद ही पेट के अंदर ले जाना है। मिस्टेक नंबर 4, लंच के बाद सोचाना। अब आप कहोगे व्हाट, ये कौन करता है? तो हाँ, कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं। जब आप लंच करते हो तो आपके पेट में खाने को पचाने का काम चल रहा होता है, और जब आप लंच करके तुरंत सो जाते हो या उल्टा कुर्सी पर पीछे होकर बैठ जाते हो तो इस कारण से जो एसिड होता है हमारे झुकाव के कारण वो इस पाइप में चला जाता है। इस पाइप का नाम है ईसोफेगस, और इसको जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से हमें खाने के तुरंत बाद एसिडिटी होने लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे का कारण क्या है। और अगर हम रात की बात करें तो कई सारे लोग रात में भी ये गलती करते हैं। क्या करते हैं, वो उन्होंने खाना खाया और तुरंत सो गए, और उनके पेट का जो खाना होता है उनको हम अपनी सही जगह पे जाने का टाइम ही नहीं देते। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें 10-15 मिनट टहलना फिरना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, डिनर 9 बजे के बाद करना। अब आप कहोगे ये क्या नाटक है, हमारा मन हम 9 बजे के बाद करें या 9 बजे के पहले करें, बस हमें खाना खाकर थोड़ा टहलना ही तो है। देखो, आप बहुत ही अच्छा सोच
रहे हो, बट रात में 9 बजे के बाद खाने में प्रॉब्लम क्या है? रात को हमारा पूरा शरीर सोने का तैयारी करता है और हमारा पेट दिन के मुकाबले स्लो काम करता है। अगर आप बहुत देर रात को खाना खाओगे जैसे 9 बजे के बाद, तो आपके पेट को खाने को पचाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाएगा। अब आप कहोगे क्या पूरा रात का समय तो है खाने को पचाने के लिए? देखो, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको समझनी होगी। देखो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र दिन में जितना फास्ट काम करता है उतना फास्ट रात में काम नहीं करता। वो रात में स्लो हो जाता है। एंड डाइजेशन के स्लो होने का कारण भी सिंपल है, क्योंकि रात में हमारा बॉडी कोई काम नहीं कर रहा होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, पूरा साइलेंट होता है, तो डाइजेशन का स्लो होना नॉर्मल है। और फिर वो आधा पचा हुआ खाना पेट में ही रह जाता है, जिससे सुबह तक गैस, अफारा, एसिडिटी भरपूर मात्रा में होती है। और फिर हम कहते हैं इसमें हमारा क्या गलती है, सिर्फ ये हमारे ही साथ क्यों होता है? तो इसका निदान ये है कि आपको 8-9 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए और सोने और खाना खाने के दरमियान अप्रोक्स 2 घंटे का गैप होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, रोज बिस्कुट, चिप्स और चाय। पैकेट वाली जो चीजें होती हैं जैसे चिप्स, बिस्कुट और उसके साथ चाय, ये सब चीजें प्रोसेस की हुई होती है। इनमें बहुत ही ज्यादा नमक, तेल, मसाले होते हैं जो कि पेट के अंदर की दीवारों को इरिटेट करना शुरू कर देती है, उनको ये कमजोर बना देती है। सोचो, एक ही जगह पे अगर रस्सी घिसोगे तो क्या होगा? वहाँ पे घाव बन जाएगी ना। वैसे ही होता है पेट के लाइनिंग के साथ, जब आप चिप्स, बिस्कुट, चाय या ऐसी चीजें रोज लेना शुरू कर देते हो। कुछ लोगों का शौक होता है थोड़ा चटपटा खाना है। देखो, इन सब चीजों में मिर्च, मसाला और ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में होती है, और जिन लोगों को छाती में जलन जैसी समस्या है उनके लिए ये सब चीजें सीधे तौर पर उनका दुश्मन है। सॉल्यूशन, शाम को आप चाय बिस्कुट से अच्छा सत्तू, नारियल पानी या कोई हल्का फ्रूट ले सकते हो, कोई फल खा सकते हो। और रात को चटपटा खाने के अलावा मूंग दाल, दलिया, रोटी सब्जी या रोटी दाल, या फिर आप इस तरह की नॉर्मल चीजें खा सकते हो। मुझे पता है कि आप कहोगे भाई स्वाद नहीं आ रहा है, इसे कब तक खाना पड़ेगा? देखो, एसिडिटी की प्रॉब्लम किसको है? आपको। तो जो चीज सेक्रीफाइस करनी होगी वो किसको करनी होगी? आपको। और जब आपको लगे कि एसिडिटी कंट्रोल में आ रही है तो जो आपको खाने का मन है थोड़ा सा खा लो, बट हाँ लिमिट में। और हाँ, ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एसिडिटी के जो पेशेंट है उन्होंने नया बात ये भी सामने रखा है कि जब वो बाथरूम जाते हैं और पूरा क्लियर होके आते हैं तो उन्हें एसिडिटी नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि उस दिन उनको एसिडिटी बहुत ही कम मात्रा में होती है या नहीं होती है। और जिस दिन वो बाथरूम गए और उन्हें पूरा क्लियर बाथरूम नहीं हुआ, उस दिन उनको कंफर्म है कि उनको एसिडिटी होगा। ये बहुत ही सीक्रेट चीज है, इस पर न ज्यादातर लोग बात करते हैं, न ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं। देखो, इधर थोड़ा ध्यान दो, एसिडिटी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन रोज आप अगर इसे इग्नोर करोगे तो ये छोटी सी चिंगारी आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकती है। आज आपको इस समय मेडिसिन की नहीं, डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और मुझे बस एक चीज जानना है, इनमें से आप सबसे ज्यादा कौन सी गलती कर रहे थे? नीचे कमेंट खुला हुआ है।